लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 10वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वसु साहब ने जब ससुर के घर में आकर प्रवेश किया तब उन्हीं के लिए सारे घर में उत्कंठा की धूम मची हुई थी। घर में और बाहर जहां जितनी समूची और टूटी फूटी लालटेन थी सब इकट्ठा की गई हैं और इस दुर्योग की रात में उन सबको काम में लाने लायक बनाने की कोशिश में घर भर के लोग पसीने पसीने हो रहे हैं। नौकर चाकर और आत्मीय अनुगत लोगों का एक अभियान दल तैयार हुआ है और राय महाशय खुद उसकी देखभाल कर रहे हैं। कौन किधर जाएगा, किस रास्ते, किस मैदान, किस वन जंगल में खोजेगा, ये बार बार बता रहे हैं। उनके आचरण और कंठस्वर से केवल चिंता और घबराहट ही नहीं, आतंक भी प्रकट हो रहा है। ये सच है कि उन्होंने अभी तक प्रकट करके कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो भय उनके मन में झांक रहा है वह अत्यंत भयंकर है। वो जानते थे कि षोडशी के कई अत्यंत अनुगत किसान और बागदी लोग हैं। वे जैसे उद्धत हैं वैसे ही निष्ठुर। वे डाके डालते हैं, इसलिए पुलिस के रजिस्टर में उनका नाम धाम तक लिखा है। वे अगर इस अंधेरी रात में कहीं अकेला पाकर और ये स्मरण करके कि उनकी भैरवी माता के प्रति यह विचार किया गया है, सहसा प्रतिहिंसा से उत्तेजित हो उठें तो वहां भी सद्विचार की आशा करना व्यर्था है। हेम एक तरह चुपकी खड़ी ये सब देख रही थी। पिता की आशंका भी उसकी दृष्टि से छिपी नहीं थी, किंतु उस समय तक वो भीतर की असल बात नहीं जानती थी। वो जाहिर हुई उसकी मां की बातों से। वो सहसा बाहर आकर स्वामी को कड़ा उल्हाना देकर कह उठी, वो दामाद हैं, उन्हें तुम क्यों अपने झगड़े में मध्यस्थ मान बैठे? जिसके हाथ में डकैतों का दल है उसे तुम हराओगे? जहां से पाओ मेरे निर्मल को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मुझे जिधर सूझेगा उधर इस अंधेरे में निकल पड़ूंगी। ये कहकर रुआंसी सी होकर वो घर के भीतर चली गई और कुछ देर के लिए बेटी और बाप दोनों ही वाक्य शून्य विवर्ण मुख लिए स्तब्ध हो रहे। जनार्दन राय अपने को संभाल कर सांत्वना और साहस सूचक कुछ हेम से कहने वाले ही थे कि ठीक इसी समय जमाई साहब आंगन में आकर खड़े हो गए। उनके सारे अंगों से जल टपक रहा था। कुर्ता, धोती, जूते कीचड़ में सने हुए थे। ससुर की बात मुंह के मुंह में ही रह गई, किंतु दूसरे ही क्षण जिस साहब जमाई का वो यथेष्ट आदर करते और डरते थे, उसी को वो उत्कट प्रबल आनंद के मारे जो मुंह में आया वही कहकर झिड़कने लगे। साहब ने चुपचाप ऊपर आकर हाथ की टूटी छड़ी रख दी, पैरों से खींचकर जूते निकाले और देह पर से भीगा हुआ कुर्ता उतारा। इसी बीच छोटे बड़े, ऊंच नीच, आत्मीय और गैर सब एक साथ एक ही तरह के प्रश्न करने लगे कि किस तरह ये दुर्दशा हुई और कहाँ हुई। राय महाशय ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, अच्छा ये सब बात को होगा, तुम घर के भीतर जाओ। बेटी हेम, खड़ी न रहो, जाकर कोई सूखी धोती और कपड़े दो। घर के भीतर सास ससुर और जमा हुई कुटुंब की स्त्रियों के प्रश्न के उत्तर में निर्मल ने बतलाया कि वो उस पार फकीर साहब से भेंट करने गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। वो आश्रम में नहीं है। उस पार के नाम से एक प्रकार की आतंक सूचक अस्फुट ध्वनि उठी। राय महाशय ने विस्मित होकर पूछा, उनसे मुलाकात करने गए थे? मुझसे कहते तो मैं उसे यहीं बुला भेजता, लेकिन इस अंधकार में राह कैसे पहचानी? निर्मल ने कहा, राह पहचानने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, अगर पड़ती तो पहचान न पाता। राय साहब ने पूछा, लेकिन लौटे किस तरह? एक सज्जन हाथ पकड़कर मुझे घर के दरवाजे तक पहुंचा गए हैं। चारों ओर से प्रश्न उठा, कौन कौन, क्या नाम है उनका? निर्मल ने जरा ठहर कर उत्तर दिया, क्या जाने, नाम जाहिर करने में शायद उन्हें आपत्ति है। राय महाशय ने प्रतिवाद करके कहा, आपत्ति? कभी नहीं, हमारे देश के लोगों को तुम नहीं जानते। लेकिन खैर, वो चाहे जो हो, उसे खुश तो कर ही देना चाहिए। ये कहकर फौरन नौकर को पुकार कर हुक्म दिया कि अरे अधर, अगर चटर्जी बाहर हो तो जाकर अभी कह दे कि कल सवेरे ही पता लगाकर उसे बख्शीश दी जाए। पूरा रुपया ही उसके हाथ लगे, उसमें से वो कुछ काट कूट न ले। चटर्जी बड़ा कृपण है ना। ये कहकर उन्होंने उदारता के जोश में पहले गृहिणी के और फिर बेटी दामाद के चेहरे पर सदैव दृष्टि डाली। रात को भोजन आदि के उपरांत एकांत कमरे के भीतर स्वामी को अकेला पाकर हेम ने कहा, बाबूजी ने तो इनाम की घोषणा कर दी। पूरा रुपया देने की चेष्टा भी शायद कुछ होगी, लेकिन फल कुछ न होगा। निर्मल ने कहा, ना, आसामी नहीं मिलेगा। हेम ने जरा हंसकर पूछा, लेकिन तुमने उस दयालु आदमी को क्या पुरस्कार दिया? निर्मल ने कहा, देना क्या तुम इतनी सहज समझती हो?
वो क्या केवल दाता की मर्जी पर ही निर्भर करता है? तो दे नहीं सके? ना, देने की चेष्टा भी नहीं की। हेम ने क्षण भर स्वामी का मुंह ताकते रहने के बाद कहा, किंतु मुझे देना उचित है। बाबूजी उनका पता नहीं लगा सकेंगे, लेकिन मैं लगा लूंगी। निर्मल ने संदेह प्रकट करके कहा, मुझे जान पड़ता है कि अपने पिता की तरह तुम भी उन्हें नहीं ढूंढ पाओगी। हेम ने कहा, अगर पाऊं तो मुझको भी कुछ पुरस्कार देना होगा। खैर, मैंने उनको पहचान लिया है। कारण, तुम जैसे अंधी आदमी को जो इस भयानक अंधकार में बिना किसी विघ्न बाधा के नदी पार कराकर घर के ठीक सामने तक पहुंचा जा सकते हैं और अपने को जाहिर नहीं करते, उन्हें पहचान सकना कुछ कठिन नहीं है। इसके सिवा संध्या के अंधकार में छिपकर मैं भी एक बार उनसे मिलने गई थी। जाकर देखा घर द्वार खुला पड़ा है, वो नहीं है। वो अवश्य नहीं है, लेकिन तारादास ठाकुर सब पर दखल किए बैठे हैं। छिपकर चुपके से भाग आई। रास्ते में एक जान पहचान के आदमी से भेंट हो गई। वो बोला, उसने षोडशी को सीधे नदी की राह पर जाते देखा है। अब समझे कि जो दयालु आदमी तुमको यहां पहुंचा गया है उसे मैं पहचानती हूं। लेकिन क्या सचमुच ही हाथ पकड़कर वो तुम्हें यहां छोड़ गई है? निर्मल ने क्षण भर सोचकर सिर हिलाकर कहा, सचमुच यही बात है। जिस घड़ी उन्हें निश्चय हो गया कि मैं अंधे के समान हूं, उसी घड़ी बिना किसी संकोच के उन्होंने मेरी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, मेरा हाथ पकड़कर आइए। लेकिन किसी गैर आदमी के लिए काम तुम न कर सकती? हेम ने अत्यंत सहज स्वीकार करके कहा, ना। उसके पति ने कहा, सो मैं जानता हूं। इसके बाद किस तरह क्या हुआ, सब घटना एक एक करके वर्णन करके निर्मल ने कहा, और इसके अलावा मेरे लिए क्या उपाय था, नहीं जानता। फिर उधर उनकी विपत्ति का भारीपन जरा एक बार सोचकर देखो। मुझे वो सामान्य ही जानती थी, और वो भी शायद भला हूं ऐसा नहीं जानती थी। तो भी मुझे ही जो वो निर्जन अंधेरे मार्ग से ले आई, इसकी जिम्मेदारी कितनी अशोभन, कितनी भयंकर है। असल में राह चलते चलते मुझे अनेक बार डर लगा है कि अगर किसी के सामने पड़ जाऊं तो उसकी नजर में ये कैसा दिखेगा। देखो है, तुम लोगों की देवी की इस भैरवी को मैं पहचान नहीं पाया, ये सच है। लेकिन इतना आज निश्चय ही समझ गया हूं कि इनके संबंध में विचार करते समय साधारण नियम नहीं चल सकते। या तो सतीत्व जिसे कहते हैं, वो चीज इनकी दृष्टि में एक बिल्कुल ही फिजूल चीज है। तुम लोगों की तरह उसके यथार्थ रूप को ये नहीं पहचानती, और नहीं तो इसका सुनाम दुर्नास इन्हें छू भी नहीं सकता। हेम ने दम भर चुप रहने के बाद कहा, तुम क्या जमींदार वाली घटना को सोचकर ही ये सब कह रहे हो? निर्मल ने कहा, आश्चर्य नहीं। ये औरत भली है या बुरी मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात हलफ करके कह सकता हूं कि ये जैसी गंभीर है, वैसी ही शिक्षित और वैसी ही निशंक। शास्त्र में कहा है कि 7 पग एक साथ चलने से बंधुत्व हो जाता है। इतनी लंबी राह में, इस दुर्भेद्य घने अंधकार में बिल्कुल उन्हीं का सहारा लेकर हम अनेक पग एक साथ चले आए हैं। एक एक करके अनेक प्रश्न भी पूछे हैं, किंतु कल भी वो जैसे रहस्य से ढकी हुई थीं, आज भी वैसी ही रह गईं। हेम ने कहा, तुम्हारी जिरह को भी नहीं माना और बंधुत्व भी नहीं स्वीकार किया? निर्मल ने कहा, ना, कुछ भी नहीं हुआ। हेम अब की हंस पड़ी, बोली, तनिक भी नहीं, तुम्हारी ओर से भी नहीं। निर्मल ने कहा, इतनी बड़ी बात सिर्फ चकमा देकर मुंह से निकलवा लेना चाहती हो? लेकिन हेम, अपने को जानने में भी तो देर लगती है। किंतु बात कह डालकर ही वो ठिठक गया। निहार कर देखा, हेम भी उसकी ओर दोनों आंखों की स्थिर दृष्टि बिछाए है। उसके चेहरे पर क्या भाव प्रकट हुआ, ये दीपक के स्वल्प प्रकाश में ठीक समझ में न आया, और वो खुद भी अपनी पूर्वोक्त घात के सिलसिले से जोड़कर एकाएक क्या कहे, ये सोचकर ठीक करने के पहले ही हेमवती ने धीरे से कहा, सो तो ठीक है, तो भी मर्दों को समझने में हो सकता है कुछ देर ही हो, किंतु स्त्रियों को ऐसा ही अभिशाप है कि मरते दम तक अपने भाग्य को समझने में ही उनकी उम्र बीत जाती है। अच्छा तुम सो, मैं अभी आती हूं। कहकर वो और कोई बात होने के पहले ही उठ खड़ी हुई और सावधानी से दरवाजा बंद कर बाहर चली गई। निर्मल ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। दिल लगी की आड़ में स्त्री के इस अर्थहीन संशय और अविचार की वेदना ने उसे अकस्मात जैसे क्रोध से अस्थिर कर डाला। सामने की बड़ी घड़ी में अत्यंत क्लेश कर मिनट की सुई खिसकते खिसकते नीचे पहुंच गई, किंतु तब तक भी जब वो लौट कर न आई, तब वो और अकेला शैया पर पड़ा न रह सका और उठकर उसने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आकर देखा
अंधकारमय बरामदे में एक खंभे के पास हेम चुपचाप बैठी है। पास आकर माथे पर और देह पर हाथ रखकर देखा। वर्षा के छींटों से सब भीग गया है। उसने हाथ पकड़कर भीतर लाकर कहा, तुम क्या पागल हो गई हो हेम? इससे अधिक और कुछ उसके मुंह पर नहीं आया। आने की जरूरत भी नहीं समझी। दीपक की रोशनी में हेमवती की मुख की ओर देखा तो आंसुओं का आभास उसकी आंखों के कोनों से उस समय तक मिटा नहीं था। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 10वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।